हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लर्निंग वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के 3 तरीक़ों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा वो उसमें मैं आपको 2 इंडिकेटर बताऊंगा जो खुद से चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंडिकेटर सेक्शन में जाके उस इंडिकेटर को लगा देना है और मैं 2 तरीके के इंडिकेटर को बताऊँगा। वहीं दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा गाइस, उसमें मैं बिगिनर जो होते हैं मार्केट में एंट्री करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ईजिली आप ड्रा कर सकते हो। तो वो मैं बिगिनर के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। वहीं तीसरा जो मेरा पॉइंट होने वाला है वो मैं प्रो लेवल का मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। जैसे बिगिनर से आप थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा बहुत जानते हो बनाना, तो उससे ज़्यादा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आज मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं। तो रेजिस्टेंस उसे कहते हैं गाइस जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, जहाँ से प्राइस नीचे की साइड गिरना शुरू होती है। वहीं सपोर्ट जो होता है वहाँ से बायर की एंट्री होती है, जहाँ पे बायर बैठे होते हैं। सपोज डेट मान लेते हैं, यहाँ से आप बॉक्स लगा सकते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल पार्ट। तो यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ पे बार बार प्राइस जा रहा है और रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड वापस गिर जा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है गाइस। यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, जैसे प्राइस यहाँ पे जाता है वो सेल कर देते हैं और मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। वहीं सपोर्ट किसे कहेंगे हम लोग, सपोर्ट जैसे सपोज रेट मान लीजिए गाइस, एक तो सपोर्ट लेवल हमारा ये है कि प्राइस देखिए यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे बायर के कंट्रोल में आ गया, बायर यहाँ पे ख़रीदें, फिर प्राइस ऊपर गया। तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे फिर सेलर बैठे थे, सेलर ने फिर से यहाँ पे सेल कर दिया, बायर ने फिर यहाँ पे ख़रीद लिया। तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे चल रहा है। आपको और बड़े लेवल पे दिखाता हूँ गाइस, सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले गाइस देखिए ये जो है हमारा रेक्टेंगल पार्ट जो मैंने लगाया अभी को, ये हमारा रेजिस्टेंस का पहले वर्क कर रहा था, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जा रही थी तो सेलर यहाँ पे सेल कर दे रहे थे। मार्केट यहाँ पे देखिए वापस रेजिस्टेंस को लेके वापस गिर जा रही थी, बार बार गिर जा रही थी। वहीं जब इस रेक्टेंगल पार्ट को देखिए गाइस, जब इसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और मार्केट के ब्रेक करने के बाद ये जो हमारा रेक्टेंगल पार्ट था गाइस, ये अब हमारा सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि अब प्राइस इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है। अब यहाँ से नीचे नहीं आ रही है। अगर नीचे आ रही होती तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करता। जब प्राइस ऊपर की साइड इस बॉक्स को, रेक्टेंगल को या लाइन आप ड्रा की उसको लेके ऊपर के साइड जाए तो वो सपोर्ट का काम करेगा गाइस। वहीं अगर इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने लगे तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। इस तरीके से होता है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं आपको पहले 2 उन इंडिकेटर को बता देता हूँ जिससे आप इजीली चार्ट पे बिना कुछ किए कम टाइम में आप इंडिकेटर लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली ड्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, आप लिखिए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको इतना लिखना है, देखिए ऊपर ही आ गया गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। ये लोनसम लिख के आएगा, लोनसम दी लिख के आएगा यहाँ पे गाइस। सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल लिख के आ गया और यहाँ साइड में लोनसम लिख के आएगा और बगल में 14,519 लिख के आएगा। आप इसको क्लिक कर लीजिए गाइस इजीली। उसके बाद देखिए गाइस, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चार्ट पे लग चुका है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस, ये देखिए जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया था आपको समझाने के लिए, एग्जैक्ट उसी पे बना हुआ है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बार बार गिर रही है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। वहीं मार्केट ने देखिए इसको ब्रेक कर दिया है, तो अब ये हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है इधर। अब तो यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर के साइड जा रही है गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस एक एक लाइन जो इसमें ड्रा हुआ है एकदम सही है, कहीं से भी गलती नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन, जो ये बॉक्स बना हुआ ग्रीन कलर का। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड जा रही है, वहीं यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। वहीं जब इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया, क्योंकि अब प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड जा रही है, गिर रही है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जा रहा है, गिर रहा है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जा रहा है। बस सब मिला जुला के गाइस, ये सपोर्ट जो था बड़े लेवल पे हमारा था, इसने यहाँ पे वर्क किया और मार्केट को सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया मार्केट।
तो और मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको कुछ करना नहीं, बस टाइम फ्रेम आप चेंज कर लीजिए। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली फिर से अपने हिसाब से लग जाएंगे, आपको कुछ इधर उधर नहीं करना है, बस आप टाइम फ्रेम चेंज करते रहिए, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, ईजिली सिर्फ टाइम फ्रेम आप चेंज कर लेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस टाइम फ्रेम के हिसाब से लग जाएगा गाइस। आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है, जैसे वीकली हो गया, डेली हो गया, मंथली हो गया, इस टाइम फ्रेम पे आप ड्रा किया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस 1 आवर में 15 मिनट में मैं लगा के दिखाया हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन ये ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट है 44,220, ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और आपको मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ 1 आवर में। देखिए गाइस 1 आवर में भी ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ये देखिए आपको मैं इजीली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और ये देखिए एकदम ये जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है एकदम ओके है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बना हुआ है, बस आपने एक इंडिकेटर को लगाया है, आपको कोई झंझट नहीं। इतना परफेक्ट आप इजीली बना भी नहीं पाओगे, शुरू में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। चलिए मैं आपको अब दूसरा इंडिकेटर बता देता हूँ। आपको सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और कैपिटल लेटर में ए लिखना है, उसके बाद AUTO ऑटोमेटिक लिखना है आपको। आप ऑटोमेटिक लिख दोगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल लेटर में पहला अक्षर जो है उसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ही आ गया, ये गेट मोसिन करके आएगा, गेट मोसिन, और यहाँ पे 4620 4620 ये इसका रैंक नंबर है, तो आप इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है गाइस। यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे गाइस एक सपोर्ट बना हुआ था, इतना बड़ा सा इसने सपोर्ट एक बनाया था। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड गया और ये हमारा जो है सपोर्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट का काम करने लगा यही गाइस। इसके बाद ये हमारा जो रेजिस्टेंस था इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ये जो हमारा अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे भी गाइस इजीली देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है, इतना आसानी से कि आप पूछिए मत। यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है देखिए गाइस। और यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा है 44,319, तो इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखते चले जाइए, आपको ईजिली कुछ करना ही नहीं है। ईजिली यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, उसके बाद देखिए मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर के ही साइड जा रहा और पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 44,319 ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट पे मैं कवर करने वाला हूँ कि बिगिनर को शुरू में सबसे आसान तरीके से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस इंडिकेटर को हटा दिए और मैं आपको चार्ट पे बना के दिखाऊंगा, सबसे इजी तरीका दिखाऊंगा। देखिए गाइस चार्ट पे आपको इतने ढेर सारे कैंडल्स दिखेंगे, ये कैंडल्स कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये विक जो निकले होते हैं तो ये आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि विक से लेना है कि कैंडल से लेना है लाइन। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। तो सिंपली चलिए 5 मिनट पे आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन होगी, कहाँ से मैं लाइन लूँ, कहाँ से मैं चैनल उठा लूँ, कहाँ से क्या कर दूँ, तो आप बहुत कन्फ्यूज होगे। तो आपको मैं इजी वे बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 चीज़ का ही यूज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ लाइन जो दिया हुआ है इस सेक्शन में देखिए, यहाँ पे एक लाइन की तरह बना हुआ है, इससे आप लाइन ड्रा कर सकते हो। वहीं दूसरे सेक्शन यहाँ पे जो है बॉक्स बना हुआ है, ये पेंट इस तरीके से ब्रश बना रहता है ऊपर, तो आपको यहाँ रेक्टेंगल वाला पार्ट चूज करना है। इससे आप ऐसे खींच के कितना भी बड़ा बॉक्स बना सकते हो। इस 2 चीज़ का यूज़ करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किया कीजिए। चलिए बताता हूँ। तो एक कैंडल के कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। आप यहाँ कैंडल वाले सेक्शन में चले जाइएगा, 2 कैंडल बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लाइन वाले को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लाइन वाले को क्लिक करने के बाद थोड़ा देखने में आसान लग रहा है, थोड़ा इजी लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए हाई और लो आपको आराम से दिख रहा होगा। देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ईजिली। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ रेक्टेंगल वाला पार्ट, और
ये ईजिली मैं यहाँ तक ड्रा कर लिया मैंने। ये देखिए, इसको मैंने क्या किया है, हर बॉक्स को, हर लाइन को आपको मैक्सिमम जो लाइंस होते हैं उसको आपको अपने बॉक्स से टच करा लेना है, रेक्टेंगल वाले पार्ट से टच करा लेना है। वहीं आपको ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, और दूसरी साइड आपको मैं सपोर्ट बना के दिखा रहा हूँ। सपोर्ट देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे देखिए ये तीनों लाइन देखिए आपस में मिलते हुए दिख रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से ले जाके ऐसे ले जाके इसको कवर कर लीजिए आप। ये देखिए हमारा सपोर्ट बन गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ट्रेंड लाइन आपको बनाना मैं बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन भी देखिए, यहाँ पे आप कैंडल्स ढेर सारे कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे लाइंस में आपको ईजी तरीका बता रहा हूँ। जैसे हाई से देखिए लो की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एक लाइन ऐसे ईजिली ऐसे बना लेना है। देखिए तीनों पॉइंट हमारे टच हो गए हैं। थोड़ा बहुत कोई पॉइंट बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं वो लाइन से टच हो जाएं। ये देखिए, एक देखिए यहाँ पे बन रहा है एक सपोर्ट, इस तरीके से देखिए ये लाइन बन रहा है। जैसे आप एक इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। देखिए ईजिली ये आपको दिख गया। अभी कैंडल में आप ढूंढते आपको जल्दी मिलता नहीं। अब इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ गाइस। अब आप इसको बना लिए हो, ड्रा कर लिए हो ईजिली, तो आप इसको क्या करो, आप कैंडल्स पे कर दीजिए। अब देखिए आपको ईजिली दिखेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है, कहीं एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है, एकदम 100% यहाँ पे सही बना हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा था, वहीं ये सपोर्ट भी देखिए एकदम ओके 100%। देखिए यहाँ से प्राइस उठ रहा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर के साइड, ये सपोर्ट का काम कर रहा है एकदम पूरा 100%। देखिए ईजिली आपने बना लिया, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। वहीं देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया था, ट्रेंड लाइन भी देखिए गाइस, यहाँ ऊपर से नीचे के साइड कितना ईजिली बन गया है। यहाँ पे सपोर्ट भी देखिए गाइस कितना ईजिली बन गया है। आप कितना आसानी से यहाँ पे बना लियो। कैंडल जो होते हैं गाइस वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप बिगनर्स को किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, कैंडल सेक्शन में जाके आप लाइंस को सेलेक्ट कर लिया कीजिए, और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा देखना। देखिए ये 3 हाई दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, इस तीनों को इस बॉक्स से मिला लेना है। यहाँ से देखिए ईजिली थोड़ा सा आप सही कर लोगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे मिला लिए। वहीं आपको नीचे के साइड भी देखिए ये दिख रहे हैं 3 लाइंस, ये देखिए गाइस, आपको इजीली इस तरीके से इसको भी ड्रा कर लेना है गाइस। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस कैंडल वाले सेक्शन में जाके आपको कैंडल्स पे कर देना। देखिए गाइस किस तरीके से आपका रेजिस्टेंस बन के तैयार है, सपोर्ट बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था और सपोर्ट से फिर प्राइस बाउंस बैक हो गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा, सपोर्ट लेके ऊपर गया। इस तरीके से देखिए गाइस आप इजीली तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। अब चलिए मैं प्रो लेवल के लिए भी बता दे रहा हूँ कि आपको किस बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाना है कि आपका 100% वर्क हो, गलत ना हो। तो सिंपली आप क्या किया कीजिए, जैसे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है गाइस विक और कैंडल को लेने के लिए कि आपको विक को लेके चलना है या कैंडल्स को लेके चलना। तो आपको एक सिंपल मैं रूल बता दे रहा हूँ, आपको मैक्सिमम टाइम से लेके चलना है कि आपको आपका जो कैंडल है वो मैक्सिमम टाइम टच कर रहा है या विक्स टच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको वर्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंडल लेके अगर चलूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, तो ये सब कहीं ना कहीं प्राइस नीचे के साइड आ जा रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रही है। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग भी दिया होगा, तो यहाँ से लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी भी देखिए स्पेस है, यहाँ पे भी नीचे भी कैंडल है, इसके भी नीचे है और इसमें भी स्पेस है। तो आप क्या करना है, मैक्सिमम टाइम को टच कराना है, तो इसका यूज कीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे इसका भी काम हो गया। ये पूरा एकदम जो लो था इसका, ये हमको मिल गया। ये हमको कैसे मिला, विक को लेके मिला। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको वही करना है कि कैंडल्स को लेके ही चलना है। तो अगर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये विक्स जो है नीचे के साइड लटक गए ये भी, तो आप सिंपली क्या किया कीजिए, ये रेक्टेंगल वाले पार्ट से बनाया कीजिए। आपको यहाँ पे इस विक्स से लेके इस विक्स तक का इस तरीके से बना लेना है। ये भी आपका एक इजी तरीका हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका देखिए परफेक्ट हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया, कहीं मिस्टेक नहीं। वहीं यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होगी
कि आप कैंडल से लेके जाएं या विक्स से लेके जाएं। तो यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम टाइम्स विक्स ही ऊपर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से आप क्या कीजिए कि आपको विक्स भी मिल जाए, कैंडल्स भी मिल जाए, तो यहाँ से आप बना लीजिए। देखिए गाइस, यहाँ तक आप खींच लीजिए जहाँ तक आपको ले जाना है। देखिए अब ये परफेक्ट हमारा रेजिस्टेंस तैयार हो गया। चलिए मैं आपको और कोई एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है क्या कि आपको यहाँ पे किस बेस पे आप मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो यहाँ से आप खींच नहीं सकते, यहाँ आप कैंडल से खींचोगे तो ये सारे कैंडल कट जाएंगे, तो ये वेस्ट हो जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको विक ही लेना पड़ेगा। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्राइस जो है वो उसको टच करके आई होती है। प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक गई थी, 45,660 तक गई थी, इस वजह से ये विक इतना ऊपर तक गया। तो यहाँ पे देखिए इसको टच किया, यहाँ पे इसको टच किया कैंडल ने, और यहाँ पे हम इसको भी टच करा लेंगे। ये थोड़ा सा विक निकल गया क्योंकि ऊपर के साइड दिख रहा है, तो इतने से कुछ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको टच कराना था। मैक्सिमम टाइम हमको कम से कम 3 जगह पे टच होना चाहिए, 2 प्लस ही होना चाहिए। और देखिए ये हमारा मिस हो गया गाइस। तो इसको हम लोग कवर नहीं कर सकते क्योंकि इसको कवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे कैंडल्स यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सही तरीका हमारा जो है कि आपको इस तरीके से इस विक को लेके इस तीनों विक को ऐसे कनेक्ट कर लेना है, इस विक्स को आपको छोड़ ही देना है गाइस। यही आपका सही तरीका है यहाँ पे, वरना ये ट्रेंड लाइन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सही बना हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो गाइस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।